Bismillahirrahmanirrahim, dear students of class 9th, Assalamu alaikum. How are you? And today is our topic Abdul Latif Bhittai Rahmatullah. Second part, we will read today's second part of this lesson. So listen carefully, dear students. As days passed, Latif's love of God grew more and more. जैसे वक्त गुजरता चला गया, हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत खुदा के लिए बढ़ती चली गई. Until he found pleasure only in devotion and spent most of his time in prayer. और हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई मुराक़बे में वक्त देने लगे और उसकी इबादत जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली गई. His spiritual power grew stronger with prayer and devotion. हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की जो रूहानी ताकत थी, जो नफ्स खुशी थी और वो अल्लाह की मोहब्बत थी, वो दिन ब दिन बढ़ती चली गई. So much so that people began to be attracted towards him. इतनी बढ़ गई कि लोग हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की तरफ मायल होते चले गए. Anyone who came to him was strongly impressed by his gentle ways and his followers increased day by day. जो कोई भी हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई से मिलने चले जाता तो वो इतना तो हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई से मुतासिर हो जाता कि वो उसका मुरीद बन जाता, वो उसका अक़ीदतमंद बन जाता. और इसी तरह से हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की अक़ीदतमंद दिन ब दिन बढ़ते चले गए. Close to the mount on which Latif came to live is a natural lake. जहाँ हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहते थे उसके करीब एक कुदरती झील भी है. He would spend much of his time sitting on the bank of this lake. वो अपना ज़्यादातर वक्त इस झील के किनारे पर गुजारते थे. As he sat there, he prayed to God and sometimes composed verses in his praise. वो हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जहाँ पे वो रहते थे, वो अल्लाह की याद में वक्त गुजारते थे, इबादत में वक्त गुजारते थे और अल्लाह की तारीफ में अशार लिखते थे. शाह लतीफ़ was not only a saint but a poet. शाह लतीफ़ was not only a saint, a poet but also a musician. शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई न फ़कत एक बुजुर्ग थे, शायर थे, मगर एक मौसीकार भी थे. He found great comfort in music. हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ को बहुत ज़्यादा सुकून मिला म्यूज़िक में. His skill in this art enabled him to make many improvements and changes in the difficult music of his time. हज़रत शाह अब्दुल भिटाई रहमतुल्लाह अलैह की महारत इस फ़न में हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने अपने दौर में बहुत सारी मौसीकी में तब्दीलियाँ लाई उस मुश्किल मौसीकी को आसान बनाने के लिए. As in evening everything else, हर एक दूसरी चीज़ की तरह he loved simplicity in music. हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने मौसीकी में भी सादगी को पसंद किया and musical instrument और मौसीकी के आलात में भी हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने सादगी को पसंद किया. He did not agree with the idea that music should be difficult. हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई इस ख्याल से मुत्तफ़िक नहीं थे कि मौसीकी को मुश्किल होना चाहिए. So he made it simple. इसलिए उसने मौसीकी को आसान सादा बनाया. He also invented a simple musical instrument and called it tamburo. हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने एक मौसीकी का साज बनाया जिसको तांबूरो कहा जाता है. It was like an instrument used by the Arabs, but the number of strings was different. ये एक अरबों के साज की शक्ल का है मगर उनमें तारे जो हैं वो मुख्तलिफ हैं. To this day, the tamburo is popular all over the Sindh. Old and young play it and sing the songs of Latif to its simple but moving tune से. आज भी तंबूरा पूरी सिंध में बहुत ज़्यादा मशहूर है. बूढ़े और जवान इस तंबूरो पर हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के गीत गाते हैं. हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के अल्फाज तो समझ में नहीं आते मगर वो इतने तो असर करने वाले होते हैं कि सुनने वाला उसकी तरफ कायल और मायल हो जाता है. लतीफ़ died in 1165 हिजरा. शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई 1165 हिजरा में वफात पा गए. On the mount where he had lived and was buried there. उस ही ठेले पर जहाँ पर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहते थे और वहाँ पे उसको तदफीन किया गया. A famous king of Sindh
Ghulam Shah Kalado was so devoted to him that he built a shrine over his grave. सिंध का एक बहुत बड़ा मशहूर बादशाह गुलाम शाह कलड़ो, जो हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का बहुत बड़ा अकीदतमंद था, उसने उसकी कब्र पर एक मुकबरा बनाया. Latif's devotees called his poetry. Latif's devotees collected his poetry. हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के अकीदतमंदों ने उस शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के शायरी का मजमुआ बनाया, उसको जमा किया, and this collection came to be called the Risalo of Shah Abdul Latif. इस मजमुआ शायरी को शाह जो रिसालो कहा जाता है. He was a poet, the poet of the people. So he wrote poetry in the language of the common people. हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई एक आम लोगों के शायर थे, इसलिए उन्होंने आम ज़बान में शायरी की है. This collection of his poems is so valued that it has been translated in many languages. हज़रत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के इस मजमुए कलाम की इतनी तो बड़ी हैसियत है कि उसको और बहुत सारी ज़बानों में उसका तर्जुमा किया गया. One great quality of Latif's poetry, besides its simplicity, is its moving music. एक बहुत बड़ी खासियत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की उसके सादगी के अलावा उसका दिल मोह लेने वाली मौसीकी भी है. When you listen to it, even if you do not understand a word of it, you will be moved by its melody. वो उसकी खूबसूरत, जब आप इसे सुनेंगे तो आप उसके हर बोल पर झूम उठेंगे, चाहे आप उसका एक लफ्ज़ भी ना समझ सकें. Latif's urus is held at his shrine every year on 14 Safar, the second month of the Muslim calendar. हज़रत शाह अब्दुल लतीफ का उर्स मुबारक 14 सफ़र को हर साल मनाया जाता है, जो इस्लामी महीने का इस्लामी साल का दूसरा महीना है. Many thousands people gather, listen to these sad songs sung on the tamburo and offer their prayers. हज़ारों लोग हज़रत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के रोज़े पर इकट्ठे होते हैं, हज़रत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के गीत सुनने के लिए जो तांबूरे पे गाए जाते हैं, और हज़रत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के लिए फातिहा पढ़ते हैं. Many learned men read papers that tell about Latif's life and his poetry. बहुत पढ़े अदीब लोग, पढ़े लिखे लोग हज़रत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का मकाला पढ़ते हैं, जो हज़रत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह की शायरी और उसकी ज़िंदगी के बारे में होते हैं. Recently, a library, rest house and a museum have been built. हाल ही में हज़रत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की मज़ार पर एक लाइब्रेरी, एक अकामतगाह और एक म्यूजियम बनाया गया है. The shrine itself has been rebuilt and connected with the main road. और हज़रत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का जो मकबरा है उसको फिर से बनाया गया है और कौमी शाहराह से उसको मिलाया गया है. Its lovely white dome represent the purity and dignity of Latif, can be seen from many kilometers. इसकी दिल मोह लेने वाला वाइट गुंबज जो हज़रत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह की अज़मत और उसकी पाकीज़गी को ज़ाहिर करता है, बहुत ज़्यादा किलोमीटर से उसको देखा जा सकता है. लतीफ़ मैसेज इज़ द मैसेज ऑफ लव. हज़रत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का मैसेज जो है वो मोहब्बत का, प्यार का पैगाम है, मैसेज है. He believed in the brotherhood and equality of men in pleasing God by good deeds. This, according to him, is the goal of life. लतीफ़ हज़रत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम मोहब्बत का पैगाम है. वो इंसान है कि भाईचारे, बराबरी और खुदा शनासी पर यकीन रखते थे, और वो ये कहते थे कि यही ज़िंदगी का असल मकसद है. Dear student, thanks, bundle of thanks, and keep in mind the theme and purpose of this lesson. Thank you.